बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज बच्चों हमने न्यूमेरिकल नंबर 4 और न्यूमेरिकल नंबर 6 सॉल्व करने हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और बच्चों एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं क्योंकि मैं आपको प्रॉपर डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है, ना कि भागने वाला काम करूंगा। तो आपने परेशान नहीं होना। चलें स्टार्ट करते हैं। अ कार इज़ मूविंग, आपने साथ साथ इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अ कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 20 सेकेंड। एक कार है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, बिल्कुल एक ही स्पीड से वो जा रही है, ठीक है। तो वो कितने स्पीड से जा रही है? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और कितने टाइम के लिए? 20 सेकेंड के लिए, ठीक है। जैसे जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो उनकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट ही होती है, वो ना ज़्यादा होती है ना कम, बल्कि एक ही स्पीड से चलते रहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल दे रहा हूँ। चलें, फिर क्या होता है कि देन ब्रेक्स आर अप्लाइड, फिर ब्रेक अप्लाई की जाती है एंड इट कम्स टू रेस्ट। फिर वही जो कार है वो रेस्ट पे आ जाती है विद यूनिफॉर्म डिसलेशन इन 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में जो है वो रेस्ट पे आ जाती है। अच्छा, कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशन। आपने डिस्टेंस फाइंड करना है मैथमेटिकल इक्वेशन यूज़ करके। और प्लॉट द ग्राफ टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ। और आपने ग्राफ के थ्रू भी डिस्टेंस फाइंड करना है। ए और बी पार्ट में दोनों में आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, लेकिन ए पार्ट में आप मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज़ करेंगे और बी पार्ट में आप जो है वो ग्राफ के थ्रू डिस्टेंस। आंसर दोनों का सेम होगा। चलें देखते हैं। पहले जो है वो डाटा नोट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो डाटा देखते हैं जी। डाटा में क्या दिया गया है? अ कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ये 20 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम के लिए? फॉर 20 सेकेंड। तो मैंने T1 20, आप सोच रहे होंगे T1 क्यों लिखा है, आपको भी पता चल जाएगा क्योंकि दो टाइम है यहाँ पर, ठीक है। तो ये उसका इनिशियल जो स्टेट है ये हमने वो लिख लिया है, उसकी स्पीड भी और टाइम भी। फिर क्या होता है? जब ब्रेक अप्लाई की जाती है तो वो इट कम्स टू रेस्ट, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो इसकी ज़ीरो। आपको कैसे पता चला कि वो ज़ीरो है? क्योंकि वो रेस्ट पे आ जाती है। जब रेस्ट पे होगी तो वो ज़ीरो। कितने टाइम में? 1 मिनट में, ठीक है। अब जो टाइम हमारा ये T2 है, ठीक है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक हो गया। ये आपको बात क्लियर होगी। फाइंड क्या करना था? ए पार्ट में डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस उसने कितना, ये हमने फाइंड करना है। और बी पार्ट में हमने यही डिस्टेंस यानी कि एस फाइंड करना है फ्रॉम ग्राफ। एस बोलते हैं बच्चों डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारा डाटा है। अब सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज़ करके हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखें, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ना यहाँ पर कंसेप्ट पहले दे देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास दो डिस्टेंस कैलकुलेट होंगे, S1 और S2। फिर दोनों को ऐड करने के बाद जो डिस्टेंस आएगा वो टोटल डिस्टेंस होगा। अब हमारे पास दो डिस्टेंस क्यों है? एक वो डिस्टेंस है जब कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है, उस दौरान जो डिस्टेंस होगा उसका। और एक वो डिस्टेंस है जब कार में यूनिफॉर्म डिसलेशन आ जाता है, उस दौरान उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये इसलिए दो हम फाइंड करेंगे। तो देखते जाएं। पहले हम फाइंड करते हैं S1 इज इक्वल टू वी टी हम लगाएंगे। ये वो डिस्टेंस है जब कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो कितनी थी उसकी? वी आई, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यूज़ होगी क्योंकि यूनिफॉर्म आप जो है वो डिस्टेंस फाइंड करें जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी उसकी। तो एस वी यहाँ पर वी आई 20 होगा। टी भी आपके पास कितना टाइम ले रही थी? वो 20 सेकेंड। तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो ये 400 मीटर आ जाता है। ये मैं दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ। ये वो डिस्टेंस है जब कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही थी। अब हमने वो डिस्टेंस फाइंड करना है जब उसमें यूनिफॉर्म डिसलेशन आया। फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो यूनिफॉर्म डिसलेशन मीन ये नहीं कि उसमें वेलोसिटी उसकी कम होगी। तो ये यूनिफॉर्म डिसलेशन, तो यहाँ पर हमने फिर पहले एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है। एक्सेलरेशन के थ्रू ये नहीं कि ये डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, ठीक है। इसमें ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है। तो ये यूनिफॉर्म डिसलेशन है चूँकि। तो पहले एक्सेलेशन का क्या फार्मूला होता है? ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी थी? 0 थी, ये हमने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और इनिशियल कितनी है? 20। तो दोनों की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करें। वी एफ आपकी 0 माइनस 60 और टाइम। अब मुझे बताएं, जब उसने कहा था स्टेटमेंट में कि यूनिफॉर्म डिसलेशन आता है कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो आप 0 माइनस 20, ये माइनस 20 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 60। दोनों जीरो कैंसिल हो गए। 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6। ये आ जाएगा माइनस शुरू में इसी तरह 1/3। 1/3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 0.3333 आ जाएगा मीटर पर सेकंड के। तो देखिए इसके साथ माइनस का साइन है। यहाँ पर माइनस ये बता रहा है कि यूनिफॉर्म डिसलेशन है, ठीक है, यानी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई थी, ठीक है।
तो ये भी यहाँ से भी हम इसका कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं अपना। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन फाइंड हो गया। अब हमने डिस्टेंस इसी एक्सेलरेशन के थ्रू फाइंड करना है। तो हमारे लिए बेस्ट ये है कि हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे, 2as2 इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो यहाँ पर हम बड़ी आसानी से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे थ्रू एक्सेलरेशन। तो ये देखें मैंने 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी, ये डीसेलरेशन है जो नेगेटिव, ठीक है, माइनस 0.333। S2F फाइंड करना है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो का स्केयर, इनिशियल वेलोसिटी वी आई उसकी 20 थी, ऊपर स्केयर कर दिया। इधर हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इसी तरह रहेगा, ये आ जाएगा 0.6666 S2 इज इक्वल टू 0 का स्केयर 0 हो जाता है, इसको निकाल दें, आगे माइनस लगाएं, 20 का स्केयर 400 है, माइनस को दोनों तरफ से कैंसिल कर दें, हमें S2 चाहिए ना। तो 0.66 जो वैल्यू है ये हम 400 से जाके इधर आके डिवाइड करेंगे। तो ये अब दोनों को डिवाइड करने से 600 मीटर आपका डिस्टेंस 2 कैलकुलेट हो जाता है। दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ, एक वो डिस्टेंस था जब कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही थी, और एक वो डिस्टेंस है जब उसमें यूनिफॉर्म डिसलेरेशन आया। अब दोनों टोटल डिस्टेंस कितना होगा, दोनों को ऐड कर दें। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एस और s इज इक्वल टू S1 प्लस S2। तो पहले 400 था और अब 600 है, दोनों को ऐड किया तो ये 1000 मीटर। तो ये आपका डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया थ्रू। लेकिन देखिए हमने इस पार्ट में मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज़ किए, उसने कहा था आपने मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज़ करके डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब यही डिस्टेंस हम ग्राफ के थ्रू फाइंड करेंगे, लेकिन आंसर बिल्कुल यही सेम आएगा, 1000 ही होगा। जस्ट हम मेथड चेंज कर रहे हैं, उसने कहा हुआ है। अब देखें, प्लॉट द ग्राफ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस यूजिंग स्पीड डायग्राम ग्राफ। मैंने क्या किया जी, मैंने बच्चों डाटा नोट कर दिया दोबारा से सारा, और ग्राफ भी ड्रा कर दिया। आपको दोबारा से ये डाटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्योंकि आपको समझाना है इधर, तो इसलिए मैंने दोबारा से जो है वो सारा डाटा लिख लिया और ग्राफ बना दी। अब ग्राफ को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, कंसेप्ट क्लियर, ना कि बस बना देना है, ताकि कोई और भी इस तरह के चेंज हो के आए तो आप बना लें। तो ग्राफ में उसने ये कहा था कि एक कार जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, कितने सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें, मैं आपको ना थोड़ा हाईलाइट करके बता देता हूँ, ये उसका 20 सेकंड है, और ये जो ऊपर लाइन लगी हुई है ये बिल्कुल एक सीधी लाइन है। इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, और कितने सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, ठीक है। और कितनी स्पीड से जा रही थी ये आप देख सकते हैं, ये 20 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है। ये उसका इनिशियल जो स्टेट थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली। फिर क्या हुआ, फिर आपको बता देता हूँ, फिर ये हुआ कि उसमें यूनिफॉर्म डिसलेशन आ गई। यूनिफॉर्म डिसलेशन में उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू होगी। तो आप ये देखें, ये उसका ग्राफ वो नीचे आना शुरू हो गया। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म। कितने टाइम में, और टाइम उसने कितना लिया, ये 60 सेकेंड। ये आपके दो हिस्से जो उसने स्टेटमेंट में बड़े क्लियर बताए हुए थे। अब इन्हीं के थ्रू हमने क्या करना है, अपना जो है वो टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब देखें, अब जो हमारा डिस्टेंस है वो एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये जो पूरा कंप्लीट एक एरिया बन रहा है यहाँ पर, ये वाला सारा, ठीक है, ये इस एरिया के थ्रू हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। मैं दोबारा से एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। तो अब देखें एरिया अंडर द ग्राफ। अब इस एरिया में मेन इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी, टोटल डिस्टेंस हो गया एस, एरिया में दो चीज़ें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन सी रेक्टेंगल है और कौन सी ट्राइंगल है। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये जो शेप है ना, ये वाली, ये जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो जा रही थी, ये आपकी रेक्टेंगल बना रही है, ठीक है। और ये जो है ये आपकी एरिया ऑफ ट्राइंगल है, सॉरी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, ये जो हमने नोट की है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ने लिख लिया जी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है जी, किसके इक्वल होता है, बेस इंटू हाइट। और एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हम रेक्टेंगल की बेस देख लेते हैं कौन सी है और हाइट कौन सी है। बेस, आप अगर रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल की शेप आपको क्लियर है, उसकी ये बेस है 20, और इसकी हाइट देखी जाए तो वो भी कितनी है, 20, ठीक हो गया। तो चलें हम लिख लेते हैं जी 20 इंटू 20, आगे प्लस 1/2। अब ट्राइंगल की बेस कितनी है और हाइट कितनी है, मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। थोड़ा बच्चों टाइम लग रहा है, लेकिन देखें आपको प्रॉपर समझा रहा हूँ। ये आपकी बेस है 60, और हाइट इसमें भी यही है, जो कि देखा जाए बच्चों तो, सॉरी, इसमें थोड़ा सा चीज़ें, एक मिनट बच्चे, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ दोबारा से। ये आपकी बेस है और ये आपकी हाइट है। हाइट जो है वो बिल्कुल वही 20 है, ठीक है।
तो चलें अब हम इसको कंप्लीट करते हैं आगे। ये बेस आपकी 60 है और हाइट आपकी 20 है। अब इसको आपने सॉल्व करना है। 20 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 आ जाएगा प्लस, और 1/2 इसी तरह लिखें। 60 को आप 20 से मल्टीप्लाई करें, ये 1200 आएगा। आप 2 को मल्टीप्लाई करें ऊपर 6 और 00 इसी तरह रहेगा। 600 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें 600, दोनों को ऐड करें 1000। देख लें आपका वही 1000 ही 1000 यानी कि मीटर वही है जो ऊपर था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस है आप मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू फाइंड करें या आप ग्राफ के थ्रू फाइंड करें, आपका डिस्टेंस सेम है। तो ये आपका बच्चों प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। टाइम लगा है मुझे पता है, लेकिन मैंने आपको एक एक चीज़ प्रॉपर क्लियर की है इसलिए टाइम लगा है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। सॉरी, न्यूमेरिकल 2 नहीं है, ये न्यूमेरिकल 6 जो रह गया था। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये बहुत ईजी है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग टाइम ग्राफ। इसमें दो पार्ट हैं। विच पार्ट ऑफ ग्राफ इज शोइंग एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। और बी पार्ट में वो कहता है जी कैलकुलेट कवर डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड फ्रॉम दिस ग्राफ। इसमें मैं आपको जल्दी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। जो आपको ये ग्राफ नज़र आ रहा है, इस ग्राफ में जो ओ से लेकर ए पार्ट है, मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। ये वाला, ये देखें इसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि उसका जो एक्सेलरेशन है, ये उसका एक्सेलरेशन जो ये जो ओ से ए पार्ट है ना, ये एक्सेलरेशन शो कर रहा है। क्योंकि जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, चेंजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ओ से लेकर ए तक जो है ये आपका एक्सेलरेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद उसने कहा डिसेलरेशन। डिसेलरेशन जब उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो आप देखें किस ग्राफ में किस पार्ट में, ये बी से लेकर सी तक ये उसकी वेलोसिटी 50 से नीचे आ रही है, वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी कम होने को बोलते हैं डिसेलरेशन। तो बी से लेकर सी तक पार्ट जो है ये आपका डिसेलरेशन है। और उसके बाद फिर आपने बताना है कि ज़ीरो एक्सेलरेशन कौन सा। ज़ीरो एक्सेलरेशन मीन जब बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस हो रहा। वो कब होता है, जब वेलोसिटी चेंज ना हो। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो इसमें ये आपका फिर ए से लेकर बी तक जो बन रहा है ये आपका ज़ीरो एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। ठीक है, इनको हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। आपने प्रॉपर कैसे जो है लिखना है पेपर में, तो ये आपने इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि एट पार्ट ओ ए स्पीड इज़ इंक्रीजिंग, स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, सो इट शोज़ एक्सेलरेशन। ये आपका एक्सेलरेशन होगा। फिर इसी तरह हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं एट बी सी, जो बी सी है स्पीड इसमें डिक्रीज़ हो रही है, तो इट शोज़ डिसेलरेशन। फिर इसी तरह हमने लिखा जी कि एट पार्ट ए बी द स्पीड इज़ कांस्टेंट। स्पीड देखें बिल्कुल कांस्टेंट है, 50 पे ही है। ठीक है, तो सो इट शोज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन। तो ये आपका ए पार्ट सॉल्व हो जाता है। अब हमने क्या करना है, हमने, और ये मैथमेटिकल तरीके से भी बता सकते हैं कि ए इज इक्वल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम। तो वेलोसिटी जब ज़ीरो है, यानी कि ज़ीरो नहीं है, एक्चुअली कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट जब है तो वो आपका एक्सेलरेशन जो है वो, यानी कि इसमें ज़ीरो से मुराद ये है कि उसकी वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है। तो चेंज तो ज़ीरो है, यानी कि चेंज तो उसमें आ ही नहीं रहा। तो फिर इस तरह आपका ये एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। अब हमने बी पार्ट में क्या करना है, कैलकुलेट द कवर्ड डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड। हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको ये चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि ग्राफ में कौन सा पार्ट जो 10 सेकेंड से 20 सेकेंड टाइम शो कर रहा है वो ए बी पार्ट है। पार्ट ए बी शोज़ द टाइम फ्रॉम 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड। ये आप देख सकते हैं दोबारा से, ये ए से ए के नीचे देखें 10 है और बी के नीचे 20 है। तो ए से बी आप जा रहे हैं तो वो 10 से 20 बन रहा है, तो इसलिए हमने इसको पहले यहाँ पर लिख लिया। और फिर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इसी पार्ट में एरिया अंडर ए बी के अंदर जो भी एरिया आ रहा है ना उसके थ्रू डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। मैं दोबारा से ये देखें, मैंने कैलकुलेट किया है, बताया, जिसको मैंने, ये एक रेक्टेंगल सी बन रही है, देखें ए बी और ये नीचे 10 20। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर ए बी। ये जो मैंने हाईलाइट किया है एरिया, ये वाला एरिया आपका है। और डिस्टेंस एस एरिया ऑफ ए बी वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन रही है यहाँ पर। और रेक्टेंगल किसके इक्वल होती है, बेस इंटू हाइट। और यहाँ पर बेस कितनी है, वो बेस 10 है। कैसे देखें, बेस जो है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ। ये 10 है और ये 20 है। 10 से लेकर 20 तक कितना टाइम बन रहा है, आप इसको काउंट करें। 10 से 20 यानी कि वो 10 का डिफरेंस है ना, तो इसका मतलब है ये बेस 10 है। और इसकी हाइट कितनी है, हाइट यानी कि आप देखें हाइट जो है वो दूसरा मैंने हाईलाइट किया हुआ है सारा, ये आपका बन रहा है 50। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि
जो आपका हाइट है वो 50 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 500 आ जाएगा और ये आपने डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया। इसके ग्राफ दोनों पार्ट इजी थे। तो बच्चों ये आपके दोनों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, और कोशिश करूँगा क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि प्रॉपर देख लें, 1 मिनट भी ज़ाया नहीं किया, प्रॉपर समझा है तो टाइम लगता है बच्चों कंसेप्ट क्लियर करने में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।